आराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के द्वारा स्थापित महर्षि में ही गौशाला में पक्ष ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना के पश्चात सत्संग योग के चारों भाग से पाठ श्रवण किए। पाठ के आधार पर पूज्य बाबा के बड़े ही ओजस्वी प्रवचन को हम लोग श्रवण किए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से इसके अंदर में ऐसा ओज और तेज दिनों दिन बढ़ता जाए, इसकी ध्यान साधना सदाचार बढ़ती जाए, यही मंगल कामना है। और पाठ में सुन रहे थे कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। शैल मन होता है पहाड़ पर्वत, पापम मन पाप, विस्तीर्णम मतलब फैला हुआ, कि हमारे द्वारा आपके द्वारा किया गया पाप पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ हो तो वह ध्यान योग से नष्ट होता है। इसीलिए इस महर्षि में ही गौशाला में इस ध्यान शिविर का आयोजन समय समय पर किया जाता है। और पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज बड़ा ही अनमोल चीज़ यहाँ बना दिए हैं। अब इस क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करता है कि वह कितना अधिक से अधिक यहाँ आकर ध्यान और सत्संग कर सकता है, कितना अधिक से अधिक इस स्थान से लाभ उठा सकता है, वो लोगों के ऊपर निर्भर है। मैं जब यहाँ आता ध्यान शिविर तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ जाता है। इस स्थान पर तो स्थिर से रहकर ध्यान करने वाला व्यक्ति चाहिए। किसी घर गृहस्थी के लोगों का घर आसपास में है नहीं, कोई शोर गुल, जबकि बगल से NH गुजरा है, रेलवे स्टेशन है,
लेकिन NH और रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पर कोई खास ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ के लोगों पर निर्भर है कि वो अधिक से अधिक यहाँ आकर ध्यान करें, सत्संग करें, गौ सेवा का भी लाभ लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो गाय है केवल उसी का गोबर आप उठाइए। आप इस गाय का भी गोबर उठाइए, इस गौशाला में भी झाड़ू मारिए, इस गाय को भी धो दीजिए, इसको भी दूध दीजिए, इसकी भी सेवा कीजिए। वो तो माया वाला गाय है ना, ये सद्गुरु महाराज का है। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको गाय नहीं है, गौशाला नहीं है, तो दूसरे के गौशाला में भी जाकर गौ माता की सेवा कीजिए। वेद में वर्णन आया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गाय के गोबर में कभी पैर नहीं मारना चाहिए और गोबर को कभी लोहा की वस्तु से नहीं उठाना चाहिए। गौ सेवा का बड़ा लाभ वेद में वर्णन आया है। गाय का जो गोंत होता है, गौमूत्र, उसको अमृत की संज्ञा दी गई है। अमृत है। प्राचीन काल में लोग अपने घर द्वार दरवाजे आंगन में गौमूत्र का छिड़काव करते थे, जिससे बीमारी का कीटाणु सब नाश होता था। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अपने माँ का दूध तो कुछ दिनों तक पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध जीवन भर पीते हैं। और परमाराध्य कहते हैं कि गाय यदि बहला भी हो गई, बच्चा नहीं देती है, तब भी उस गाय को बेचो मत। गाय बूढ़ी हो गई है तो उसको मत बेचो। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उसको बेच देते हो कि उसकी सेवा करते हो। तो जो गौ माता सब दिन से दूध खिलाती हुई आई है, गोबर गोंद देती हुई आई है, उसको बेचो मत। दूध नहीं देती है, बच्चा नहीं देती है, तो गोबर गोंद तो देती है और इससे खेती में बड़ा लाभ होता है। गोबर का जो कंपोस्ट है, खाद, इस खाद का मुकाबला करने वाला खाद अभी तक देश दुनिया में नहीं हुआ है। इतनी ताकत है इसमें। और गौमूत्र का सेवन करने से बहुत सारी बीमारी दूर होती है, बहुत बीमारी। एक बहन जी कह रही थी मेरे ही क्षेत्र की कि मेरा दोनों किडनी जो है ना लगभग ख़त्म हो गया। बहुत सारे मार्ग सब मेरे बंद हो गए। डॉक्टर जो रिपोर्ट दिया वो अपने मन से पतंजलि का गौमूत्र खरीद करके सेवन करने लगी। इतना बड़ा गिलास में, एक गिलास जल में 2-4 मुन्ना गौमूत्र लेकर के वो सुबह में खाली पेट पीने लगी। लगातार 5-6 महीना वो सेवन किए। तब फिर गई पटना। राय डॉक्टर है, एक किडनी का विशेषज्ञ महिला है। फिर से दिखाने के लिए जब वो जांच की, फिर से रिपोर्ट आया
डॉक्टर कहती है कि किस डॉक्टर से दिखाई हो तुम? पहले का जो रिपोर्ट था वो बिल्कुल रिपोर्ट बदल गया। तो ये कहती किसी डॉक्टर से नहीं दिखाए, हम अपने मन से पतंजलि का गौमूत्र खरीद करके 5-6 महीना लगातार सेवन किए। देखिए, गौमूत्र के सेवन से खराब किडनी ठीक हो गया और माँ बहनों के शरीर के बहुत से जो मार्ग होते हैं वो सब उसका बंद हो चुका था, सारा रास्ता खुल गया। वो अमृत है वह। इसलिए इस गौशाला की बड़ी महिमा है। और हम लोग पाठ में सुन रहे थे शिवनारायण स्वामी जी महाराज के वचन को। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि निहारो यारो गुरु मूरति की ओर, गुरु मूरति सुरति बिच निरखो तब और होत इंजोर। परमाराध्य सद्गुरु महाराज सत्संग सुधा प्रथम भाग में अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिससे मानस जब ठीक ठीक होगा उसी से मानस ध्यान ठीक ठीक होगा। साधना की जड़ में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले मानस जप आपको अच्छी तरह से करना है, उसमें सफलता प्राप्त करना है। मानस जप नहीं होता है आपसे तो एकांत में बैठ बैठ करके आप वाचिक जप कीजिए, उपांशु जप कीजिए, तब फिर मानस जप का अभ्यास कीजिए। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे, आप अभ्यास के क्रम में रोइए, इस तरह से आपका जप हो, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ हो कि रो रो करके जप कीजिए। परम भक्ति मीराबाई कहती है कि कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, ये दो नैन कहियो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। कोई हमको कह दे कि हे मेरा तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण तुमको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मेरे मन को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोई कहता नहीं है और मेरी दोनों आँखें जो हैं श्री कृष्ण की दर्शन की प्यासी है। इन दोनों आँखों को मैं समझाती रहती हूँ, लेकिन मेरी आँखें समझती नहीं है। क्या समझाती हूँ कि रो मत, आँख से अश्रु जल मत गिराओ, आंसू मत गिराओ, लेकिन ये आँख मानती नहीं है। जैसे सावन महीने में नदी नहर तालाब समुद्र झील सारे जल से उपलाते रहते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की वियोग में ये मेरी आँखें रोती रहती है, आँख से आंसू गिरते रहते हैं। समझाने से भी नहीं समझती है। देखिए मीराबाई,
हम लोगों क्या है, संसार के लिए आंसू है, बेटा के लिए, पत्नी के लिए, धन संपत्ति के लिए, पोता पोती, नाती नातिन के लिए आंसू है, लेकिन स्वयं के आत्म कल्याण के लिए हमारे आंख के आंसू सूख चुके हैं, अपने लिए आंसुए नहीं है। कहाँ चला गया आंसू? कहते हैं कि एक बार प्रभु का स्मरण करते हुए एक बूंद भी आँख से आंसू गिर जाए तो भक्त के करोड़ों जन्मों का पाप धुल जाता है, लेकिन आंसू गिरता कहाँ है? भगवान श्री राम से भाई लक्ष्मण प्रश्न करते हैं कि भगवान कैसे पता चलेगा कि भक्त के भक्ति का शुरुआत हुआ है? भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, माम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। हे लक्ष्मण, मेरी स्तुति करते समय, प्रार्थना विनती करते समय जिस भक्त के पूरे शरीर के रोएं सिहर जाते हैं, जिस भक्त के पूरे शरीर का रोआ कांटे कांट खड़ा हो जाता है, और जिस भक्त के दोनों आँखों से आंसू बहते रहते हैं, ऐसी स्थिति जब आ जाए तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि मेरी भक्ति का शुरुआत हुआ है। अभी तो केवल तोता की तरह रट लिए हैं, सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार, सब संतन की बड़ी बलिहारी, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। तोता भी इस तरह से रटता है और बोलता है, हम आप भी उसी तरह से रट लिए हैं, बोल रहे हैं। जिस दिन अंतर हृदय से, अंतर मन से स्तुति होने लगेगी, उस दिन स्तुति के शब्द को सही सही आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चा कलप कलप के रोता है, उस तरह से आपकी आवाज़ निकलेगी और दोनों आँखों से अविरल आंसू की धारा बहते रहेंगे। वो स्थिति आ जाएगी आप। तो हम लोग जब अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, मनोयोग पूर्वक स्तुति करेंगे, एक एक शब्द पर, एक एक पंक्ति पर हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होकर के चल रहा है, गा रहा है, तब ऐसा होगा। तो शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने पद्य में कि मेरे जो सद्गुरु हैं वो मेरे मन को हरण कर लिए हैं। सद्गुरु का जो रूप है वो मेरे मन को हरण कर लिया है। मेरे आँख से ओझल मेरे सद्गुरु का रूप नहीं होता है, और मेरे सद्गुरु का रूप मेरे मन को हरण कर लिया है। हम लोगों के मन को, हम लोगों के सद्गुरु का रूप हरण क्यों नहीं कर रहा है? ये जो हम लोगों की जो आँख है, हम लोगों के आँख
आँख से ओझल क्यों होते हैं? क्यों नहीं मन को हरण कर लेते हैं? तो कमी तो हम लोगों में है। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवें इनसे लगन छुड़ा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज अपने सद्गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों के लिए वो ये प्रार्थना बना दिए हैं, भजन बना दिए हैं। प्रेम किसके पास है? सद्गुरु महाराज के साथ पास है। प्रेम दान दो प्रेम के दाता। जिसके पास प्रेम रहेगा वही न प्रेम देगा, और जिसके पास प्रेम है ही नहीं वो प्रेम कहाँ से देगा? प्रेम के तो सागर हैं ये ही प्रेम देंगे। तो हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। हे सद्गुरु महाराज आप अपना प्रेमी बना लीजिए। हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे। गुरु महाराज कहते हैं कि नर के रूप पर नारी मोहित होती है, नारी के रूप पर नर मोहित होता है। ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण को आप खत्म कर दीजिए। हम आपके रूप पर मोहित होवें। ये आकर्षण आप खत्म कर दीजिए, आप में हमारा आकर्षण हो जाए। आकर्षी प्रेम ले गए इनसे लगन छुड़ा दो। उधर जो मेरा लगन है विषय के तरफ, उधर से लगन छूट जाए, आप में मेरा लगन लग जाए। शिव नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरतिया हो नैना से नाही डरे। मेरे सद्गुरु की सूरत मेरे आँख से ओझल नहीं होती है। ऐसा हम लोगों को भी हो जाए। कहते हैं कि जिस समय में सद्गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र जो बतलाते हैं, मंत्र के साथ ही सद्गुरु शिष्य के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो मानस जप की सिद्धि क्या है कि मानस जब ठीक ठीक हो जाएगा तो सद्गुरु के जिस रूप में पूर्ण श्रद्धा है आपको, उस रूप में सद्गुरु महाराज प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। उनका मानस ध्यान होगा। आप सुनते हैं ना गुरु महाराज के पद्य में कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत हैं संत सब। सद्गुरु का जब मानस ध्यान हो गया आपको, तो सद्गुरु में तो सब है ना, 33 करोड़ देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसमें निवास करते हैं। सर्वदेव मयो गुरु, सब देवता का रूप लिए हुए सद्गुरु होते हैं। कोई देवता बचा नहीं है। लेकिन संत मत में भी दीक्षा लेकर जो संत मत को अभी तक नहीं समझे हैं, वो बवाते रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन भजन में कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। बड़ पीपर आंवला केला
अनेक तीर्थ में खोजते फिरते हैं, पानी में खोजते फिरते हैं। पदावली में गुरु महाराज कहते हैं कि ना पानी महना पाथर महना वर वैराट नारी सोहे निज घट में समान। वो परमात्मा पानी में नहीं है, पत्थर में नहीं है, बौर पीपर में नहीं है, आंवला में, केला में, शनि गाछ में नहीं है। सोहे निज घट में सवारी, आपके इसी शरीर में है परमात्मा, इसमें खोजिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि काहे रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा आलेपा तुही संग समाई। जंगल में क्यों खोजने जाते, पहाड़ में, गुफा में, कंदरा में। सरब निवासी सदा आलेपा, सब में निवास करके सबसे निर्लिप्त रहते हैं, हमारे आपके संग में वो समाये हुए हैं, तब बाहर क्यों खोजते। यही शरीर तो असली तीर्थ है, असली सत्संग मंदिर है, योग मंदिर है यह शरीर, इसमें खोजने की आवश्यकता है। जब तक इसमें हम खोजेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। खोजने के लिए ही न दीक्षा मिली है कि अच्छी तरह से हम अभ्यास करें। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बंगाल में भागीरथी गंगा है, उस गंगा के तट पर बालू के रेत पर सुबह से शाम तक लगातार 12 घंटे एक आसन से ध्यान में बैठे रहते थे। काली माई का दर्शन ध्यान में होगा। सोचिए, हिलते नहीं, जैसे स्टेपनर है ना, स्टेपनर को हिलाइएगा तो हिलेगा, नहीं हिलेगा। और मनुष्य कोई बैठा है तो उसको हिलाइएगा तो हिल जाएगा, स्टेपनर नहीं हिलेगा। इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हिलते नहीं थे, धारदार मस्तक पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन में बैठते थे ध्यान। और वो जो ध्यान में बैठे रहते थे तो चिड़ियाँ सब आ कर के उसके माथे पर बैठ कर के बीट कर देती थी पैखाना, उसको पता नहीं चलता था। सोचिए कैसे ध्यानी थे, पता नहीं चलता था। और सुबह से शाम तक बैठने पर ध्यान में काली माई का जो दर्शन नहीं होता था तो बालू के रेत पर पेटकुनियाँ पाड़ देते थे और मुंह को बालू में रगड़ते थे, कहते थे हे माता, तू माता नहीं, तुम कुमाता, तुम्हारे पास दया धर्म नाम की चीज़ नहीं है कि बरसों से सुबह से शाम तक बैठता हूँ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, लेकिन तुम दर्शन नहीं देती। देखिए, बड़ी परीक्षा होती है भक्तों की। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली मंदिर जो पूजा करने आए, पूजा तो रोज़ करने जाते थे ना। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान करने को ही पूजा करना कहते हैं, ध्यान करने को ही भक्ति करना कहते हैं। तो जल फूल बेलपत्र और चढ़ाए, ध्यान किए, उसके बाद काली माई की जो तलवार थी वो तलवार लिए और काली माई से कहते हैं कि बरसों से मैं तुम्हारी ध्यान कर रहा हूँ लेकिन तुम ध्यान में दर्शन नहीं दे रही हो, आज मैं शहीद हो जाऊँगा, अपना गर्दन काट करके तुम्हारे चरणों में आज मैं चढ़ा दूँगा। संत कबीर साहब कहते हैं
कि भक्ति में देत सिर कछु विलंब न किनारे। ये गर्दन चढ़ा करके भी यदि भक्ति प्राप्त हो जाए आपको तो सस्ते में भक्ति प्राप्त हो गया। भक्ति का मार्ग झिनारे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौली नारे। सस्ता में भक्ति प्राप्त हो गई, सिर देने पर ही भक्ति प्राप्त हो जाए, दर्शन हो जाए सद्गुरु का। अपने दाएं हाथ में तलवार ले लिए हैं और अपने गर्दन पर गिराने वाले हैं। देखिए काली माई प्रत्यक्ष प्रकट हो गई कलकत्ता के उस काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर में जो काली मंदिर है, मैं वहाँ गया हूँ। प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और तलवार को पकड़ लेती है। दाएं हाथ से तलवार को पकड़ कर रोकी है और बाएं हाथ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की गर्दन पर दी हुई है और कहती है, बेटा तुम अधैर्य क्यों हो गया, धीरज क्यों खो दिया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के हाथ से तलवार छीन लेती है काली माई, छीन करके रख देती है और 24 साल के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को अपने गोद में बैठा लेती है। माँ भी 24 साल के बेटे को गोद में नहीं बैठाती है, बीमार और पड़ जाता है तो बैठाती है सेवा के ख्याल से, ऐसे नहीं बैठाती है। 24 साल के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को अपने गोद में बैठा ली है इस तरह से और बड़ा प्रेम प्यार स्नेह से कह रही है कि बेटा तुम अधैर्य क्यों हो गया, धैर्य खो दिया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, माता तुम माता नहीं, तुम माता हो, तुम्हारे पास दया धर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये रामकृष्ण एक बचपन से तुम्हारी भक्ति करते आया है। कलकत्ता के भैरवी ब्राह्मणी से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मानस जप और त्राटक सहित मानस ध्यान की दीक्षा लिए थे और अभ्यास करते थे, अभ्यास में रत रहते थे, अभ्यास में लीन रहते थे। और देखिए काली माई प्रसादी सब जो काली माई के पास चढ़ा हुआ है मूर्ति के पास, वो सब लेकर के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को अपने हाथों से खिलाती है। जब पूरा खा लिए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया मेरा। तो काली माई कहती है कि बेटा आओ तुम हमको खिलाओ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तब काली माई को खिला रहे हैं। काली माई भी खा ली, कहती अब बेटा आओ मत खिलाओ, अब पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। काली माई कहती है कि बेटा रामकृष्ण मांगो, तुम क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे वही मैं तुमको दे दूंगी। सब कोई सीधा होके बैठिए, आलस में नहीं रहिए। देखते हैं संसार का कोई काम जो करते हैं आप, जैसे गाय के लिए कुट्टी काटिएगा, उस समय ऊँघा जाइएगा तो कुट्टी कटेगी,
गाय को दोहने के लिए बैठ गए, औंघा जाएंगे, तो उस समय गाय दूह लीजिएगा। भोजन बना रहे, औंघा गए तो भोजन बन जाएगा। धान काटने गए, औंघा गए खेते में, तो धान कट जाएगा। संसार का काम जब आलस में पड़ने से नहीं होगा, तो ये परमार्थ का काम आलस में पड़ने से कैसे होगा। इसलिए निरालस ही होना चाहिए, आलस का एकदम मुस्तैदी से त्याग करना चाहिए। काली माई कहती, मांगो बेटा राम कृष्ण, आज जो मांगोगे वही मैं तुमको दे दूंगी, मांगो। राम कृष्ण परमहंस जी महाराज कैसे भक्त हैं। साधारण लोग तो मकान, दुकान, धन संपत्ति, बेटा मांग लेगा, पोता नहीं है तो पोता मांग लेगा, नाती नहीं है तो नाती मांग लेगा। संत कबीर साहब कहते हैं ना, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे सुनत गुसाई रीझे जी, कोई करावे ब्याह सगाई यही गुसाई दीजिए जी। कहे कबीर सुनो भय साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। इस दीवानी दुनिया में ऐसे दीवाने लोग हैं जो भक्ति के भाव को, मर्म को, रहस्य को नहीं समझते हैं। दुख से दुखी है तो वो आएगा, हमारा दुख दूर कर दीजिए। अरे असली दुख आवागमन का चक्र है, इस दुख को दूर करने की मांग कीजिए, ध्यान बनाने की मांग कीजिए कि ध्यान में मन लगे, मेरा ध्यान बने, ऐसी कृपा कीजिए। बेटा नहीं है तो बेटा मांगते हैं, दौलत धन संपत्ति नहीं है तो धन संपत्ति मांगते हैं। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए रो रहे हैं, बेटा का विवाह नहीं हो रहा उसके लिए रो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भय साधु, अंधों को क्या कीजिए जी, सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगतपति जय जी। सत्य वस्तु की मांग कोई नहीं कर रहा है, सत्य का ग्राहक नहीं कोई है, सब अंधा है। अंधा लोग हैं जिससे कल्याण नहीं होगा। विवाह शादी धन संपत्ति बेटा दुख ये सब दूर जो होगा अपने आप होगा। जो अपने आप हो जाएगा उसको आप मांग रहे हैं, जो अपने आप नहीं होगा मांगिए तो। गुरु महाराज कहते परमात्मा से क्या मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांग लो, सद्गुरु महाराज से सद्गुरु महाराज को मांग लीजिए ना, किसी चीज़ की कमी रहेगी पूरा कल्याण हो जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज देखिए कैसे बुद्धिमान हैं। कहते हैं, हे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दर्शन चाहिए, जब चाहूँ तुमसे बात करना तो इसी तरह से प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमसे बात करो और ध्यान में दर्शन दो, और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के घर में बड़ी कंगाली आ गई थी, बड़ी दरिद्री। उसकी माँ भुवनेश्वरी देवी जी कहती कि अरे जाओ ना, तुम ठाकुर को सद्गुरु बनाया है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बंगाल के लोग ठाकुर भी कहते हैं, जाओ ना ठाकुर से कहना धन देगा। गए, कहते हैं कि मेरी माँ भेजी है कि जाओ तुम अपने सद्गुरु को कहना धन के बारे में। घर में बड़ी कंगाली है, बड़ी दरिद्री है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते जाओ ना काली माई के पास, दंडवत प्रणाम करके कहना माँ मुझे धन दो। जाओ, आए दंडवत प्रणाम करके कहते हैं माँ तुम मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दो,
3 बार भक्ति ज्ञान वैराग्य मांग कर चले गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं मांगा धन की नहीं, हुजूर धन का तो ख्याल नहीं रहा, हम तो भक्ति ज्ञान वैराग्य मांग लिए। कहते फिर जाओ धन मांगो। फिर आए, दंडवत प्रणाम करके कहते माँ मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दो। फिर चले गए, कहते धन मांगा कि नहीं, हुजूर धन मांगने का ख्याल नहीं रहता है। बोले फिर जाओ, फिर मांगो, धन मांगो माँ से। फिर आया, दंडवत प्रणाम करके कहता माँ मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दो। फिर चला गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं इस बार धन मांगा कि नहीं, नहीं हुजूर धन का ख्याल नहीं रहता है। तब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं अच्छा जाओ, आज से तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और उस दिन से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। धन अपने से नहीं मांग सकते थे, वो अपना धन त्याग दिया, वो धन क्या मांगेगा। असली धन क्या है? गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। दृढ़ता पूर्वक जो ध्यान करते हैं, ध्यान में जो आप एकाग्रता प्राप्त करते हैं वही असली धन है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को उस दिन से काली माई का मानस ध्यान होने लगा। वो जो पहले बेलपत्र तोड़ते थे, फूल अनेक तरह के फूल तोड़ करके चढ़ाते थे, अब जो मानस ध्यान होने लगा है तो फूल के पत्ता में, फूल में, बेलपत्र में, जल में, सब जगह काली माई का ही दर्शन होता है। उसको वो जो फूल को पकड़ते हैं तोड़ने के लिए तो वो देखता क्या है कि इसमें तो काली माई है, इसको तोड़ेंगे तो काली माई टूट जाएगी। बेलपत्र तोड़ते हैं तो उसमें काली माई है, काली माई टूट जाएगी। जल, फूल, बेलपत्र और चढ़ाना ही छोड़ दिए, केवल ध्यान हो रहा है, केवल ध्यान हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग भी अभ्यास करेंगे। देखिए उनके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के मेहनत को आप देख लीजिए, कितनी कड़ी मेहनत है कि एक बचपन से 24 साल के उम्र तक उसकी साधना कैसी है। और वास्तव में उस काली माई को माई कहते थे। वास्तव में काली माई एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो सोए हुए थे तो काली माई के मन में हुआ कि ये जो इतने दिनों से मुझको माई 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 कहता है, वास्तव में ये रामकृष्ण अपने अंतर हृदय से हमको अपनी माई मानता है कि नहीं मानता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज विश्राम में थे, भोजन के बाद रात को सोए। एक माता जी अपने तन पर के सारे वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास सो गई। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जगे तो देखते हैं, फिर अपना फ्रेश होने गए तो माता जी अब नहीं है। स्नान किए, फ्रेश हुए, स्नान किए, फिर ध्यान किए और काली माई से कहते हैं कि माँ प्रकट हो जाओ, मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ। काली माई प्रकट होगी, वरदाने था, वरदान ले लिया था कि जब चाहूँ तो मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात करूँ, तुम प्रकट होकर मुझसे बात करो। माई कह दी थी ये मस्त बेटा ऐसा ही होगा, जब चाहोगे
मुझसे प्रत्यक्ष बात करना तो मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुमसे बात करूँगी। माँ प्रकट हो गई। माँ से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि माँ ये बताओ कि आज रात में मेरे पास कौन सी माता जी वस्त्रहीन अवस्था में, नग्न अवस्था में सोई हुई थी। काली माई मुंह घुमा ली, लज्जित हो गई है, कुछ नहीं बोल रही, बार बार पूछते हैं। काली माई मुंह घुमा करके कहती है कि बेटा तुम एक बचपन से जो मुझको माई 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 कहते आए हो ना, तो मेरे मन में आज हुआ कि आज बेटा राम कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में अंतर हृदय से, अंतर मन से और इसके आचरण में मैं माई के रूप में उतरा हुआ हूँ कि नहीं। वो औरत बेटा मैं ही थी, नग्न अवस्था में तुम्हारे पास सोई हुई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रोने लगे, माई को प्रणाम किए। फिर अपराह्न में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।